चैनल द रहस्य हंटर में आपका स्वागत है। क्रूर शासक और उसकी क्रूरता से बड़ा साम्राज्य विश्व इतिहास में क्रूरता और आतंक का दूसरा नाम, जो आक्रमण करके लूटपाट महिलाओं का बलात्कार कत्लेआम सरेआम कर दिया करता था। जी हाँ, ठीक सुना आपने, हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की। क्रूरता और युद्ध कुशलता के हिस्से कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है, जिसके हाथ 4 करोड़ लोगों के खून से सने पड़े थे। जी हाँ, ये कहानी तब शुरू होती है जब सन 1162 में एक खानाबदोश कबीले में जन्मा एक मंगोल जिसका नाम तैमूजीन था। तैमूजीन का मतलब होता है लौहकर्मी। वह जब 10 साल का था तो उसके पिता की मौत हो गई थी। इतिहासकार बताते हैं कि वह एक बौद्ध था। उसकी शादी 12 वर्ष की एक बोर्तो नामक लड़की से हुई थी। शादी के तत्काल बाद दूसरे अन्य कबीलों वालों ने उसकी पत्नी का अपहरण करके ले गए। उसे अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए अनेक लड़ाइयां लड़नी पड़ी। वह अपनी पत्नी को छुड़वाने के बाद भी उसने अपनी लड़ाइयों को जारी रखा। उसने अपनी पेट को कबीलों में बटा लिया। वह धीरे धीरे उसके कबीलों ने उसे अपने कबीले का सरदार बना दिया तथा कबीले वालों ने ही उसे नाम दिया चंगेज खान, जिसका अर्थ होता है समुद्रों का राजा। कहा जाता है कि जहां से चंगेज खान निकला करता था वह पुरुषों को मार दिया करता था और महिलाओं को बख्श दिया करता था, लेकिन उन महिलाओं के साथ फिर उपपत्नी बनाकर अपने नौकर और दासी की तरह व्यवहार किया जाता था। कहा जाता है कि विश्व में आज भी 160 लाख चंगेज खान के वंशज जीवित हैं और इतिहासकारों का तो यहाँ तक मानना है कि ताजमहल, जो कि भारत के आगरा में है, का निर्माण करवाने वाला शाहजहां भी चंगेज खान का वंशज था। इस मंगोल के क्रूर लड़ाकों ने इस कदर खून खराबा किया था कि वह एक बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। चंगेज खान की क्रूरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चंगेज खान के हमले के बाद जितनी आबादी ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 वर्षों का समय लगा। उसने ईरान की 3/4 आबादी को नष्ट कर दिया था। वो भारत भी आया। जी हाँ, ठीक सुना आपने, वो भारत भी आया, लेकिन सिंधु नदी के तट पर दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद वह वापस लौट गया। चंगेज ने गजनी व पेशावर पर अपना अधिकार कर लिया और वहां के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की तरफ खदेड़ दिया। उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा चंगेज खान ने किया और उसे सिंधु नदी के तट पर हरा दिया। मंगवर्नी नदी पार कर भारत आ गया। वह भारत के तत्कालीन सुल्तान इल्तुतमिश से मदद मांगी। इल्तुतमिश ने शक्तिशाली चंगेज खान के भय से मदद करने से इनकार कर दिया। चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तर भारत और असम के रास्ते मंगोलिया लौटने की सोची, परंतु उसकी बीमारी व प्राकृतिक कठिनाइयों की वजह से वह अपना लक्ष्य बदल लिया। वह वापस लौट गया, जिससे भारत एक विभत्सक उत्पात, रक्त रंजनता व संभावित लूटपाट से बच गया। उसके जीवन का अधिकांश जीवन युद्ध में ही बीत गया। सन 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई तथा उसके साथ ही एक क्रूरता का अंत हो गया। वह एक क्रूर राजा मर गया। तो दोस्तों, ऐसा था चंगेज खान। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो दोबारा देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल द रहस्य हंटर को सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए।